हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप सब बहुत दिनों से जो है कमेंट्स कर रहे थे कि मैम लव रीडिंग लेकर आओ, लव रीडिंग लेकर आओ। तो हियर आई एम। लव रीडिंग के साथ देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, आप रीडिंग देखिए, आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, सिचुएशन रेजोनेट होती है तो फॉर श्योर रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फैमिली के जो है मेंबर बनिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। कर्क राशि, पर्सन की ऊर्जा आपके लिए कैसे रहने वाली है, लेट्स चेक। ट्रिपल 5 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। कर्क राशि, आपके पर्सन किस ऊर्जा में है, दैट इज द टेम्परेंस कार्ड। ओके, टेम्परेंस कहता है आपके पर्सन अपने आप को वापस खुद से जोड़ रहे हैं, वापस कहीं ना कहीं अपने ऊपर ट्रस्ट लेकर आ रहे हैं। यस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं ग्राउंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हो स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये स्टेबिलिटी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत मेहनत करी है किसी चीज़ पर, और उसके बाद अब उनको उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। एंड होता है ना, जैसे किसी चीज़ का जब रिजल्ट मिलने लगता है तो हम बहुत ईगो में आ जाते हैं, बहुत हवा में उड़ने लग, हम पता पता नहीं क्या ही होता है, हम हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हैं कि क्योंकि इनको सक्सेस मिली है, या क्योंकि इनको प्रमोशन मिला है, या क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से ये अपने आप को ना खो दें, ये अपने आप से दूर ना हो जाएं, ये अपने आप को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बदल ना दें। तो इनको ऐसा है कि जहाँ से इन्होंने शुरुआत करी है ना, ये उस जगह को भूल ना जाए। तो ये अभी राइट नाउ में उस चीज़ पर जो है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। दूसरा, दोनों ही कार्ड्स में आप देखें तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिटिंग पोजीशन है, विच मीन्स ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूँ बहुत परेशान है या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फीमेल हो सकती हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है एंगेजमेंट मैरिज के बारे में सोचा जा रहा है, या फिर मैरिड ही हैं ऑलरेडी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी बताता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट पे थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। पहले इनके लिए ये खुद हैं, इनको अभी राइट नाउ में अगर मैं देखूं तो इनके लिए पहले जो भी दुनिया में प्रायोरिटी रखता है ना, वो ये खुद हैं, ठीक है। द करंट फीलिंग्स फॉर यू इज द किंग ऑफ वॉन्स। किंग ऑफ वॉन्स की एक ऊर्जा देखी जाए तो ये पर्सन बहुत हद तक आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं। ऐसा अगर आपके माइंड में है कि मैम उसके दिमाग में मेरे लिए क्या है, वो अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, क्या क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो इंसान कैसा सोच रहा है मेरे बारे में, तो वो इंसान आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, और कहीं ना कहीं उनको हैप्पी फीलिंग्स होती हैं आपके साथ, ठीक है। उनको आपके बारे में सोचकर भी खुशी ही मिलती है। यहाँ पर ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अथॉरिटी चाहते हो इस रिश्ते में, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टबन बिहेव कर रहे हो, आपकी ना उनको ऐसा लगता है आपके आगे बात रखना या बात करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है अभी इस समय पर, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कि आपको समझाना या आपके आगे बात रखना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। किंग ऑफ वॉन्स की ऊर्जा यहाँ पर यही बता रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि हाँ ठीक है, आप अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक हो, आप अपने अपने तौर तरीकों से कहीं ना कहीं जगह किसी जगह ठीक हो, बट सामने वाले के ऊपर, मतलब इस इंसान के ऊपर वो रूल शायद नहीं चल सकता। आप उस इंसान को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो सकते हो, बहुत मनी वाइज स्टेबल हो सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि सामने वाले इंसान को आप कंट्रोल में कर लोगे। तो ये ऊर्जा आपके पर्सन के मन में चल रही है। इसको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी है, इस इंसान को थोड़ा ट्रस्ट इशू भी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपकी वजह से है, ये इसकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, पास्ट कैसा रहा कैसा नहीं रहा, लाइफ में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हम नहीं जानते ना, किसी को इतना सालों पुराना थोड़ी कोई रिश्ता होगा, अगर होगा भी सही तो मान लो 5-10 साल पुराना रिश्ता होगा, मैक्सिमम 5-10 साल पुराना रिश्ता होगा। तो यहाँ पर ये है कि उससे पहले का जीवन तो आपने नहीं देखा ना उसका,
तो उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर कोई किसी से खुल के बात नहीं करता है अपने बारे में। तो हो सकता है उसको थोड़ा ट्रस्ट इशू भी है, या फिर उसकी लाइफ में अभी आप 5-10 महीने से ही आए हो, तो उसको लाइफ में कहीं ना कहीं पहले कोई धोखा मिला हुआ है जिसकी वजह से उसको ट्रस्ट इशू हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा है, बट हाँ वो कंट्रोल नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो जैसे आप अथॉरिटी रखते हो अपनी इस रिश्ते में, वैसे ही उनकी अथॉरिटी भी इस रिश्ते में रहे, ठीक है। कर्क राशि देख लेते हैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है। सी द 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल भी रही हूँ कि कंट्रोल नहीं चाहते वो। जब आप उसको कंट्रोल करने लगोगे, जब आप उसको ये शो करने लगोगे कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, या मेरे अलावा कुछ और नहीं सोचना है, या सिर्फ मैं हूँ आपके लिए, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, कन्फ्लिक्ट आएंगे ही आएंगे। दूसरा मैंने आपको कहा भी है कि उसको थोड़े ट्रस्ट इशूज हैं। देखो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप इतने ज़्यादा सुपर एक्टिव हो कि कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते ही होते हैं। आप कुछ ना कुछ तो मैजिकल करते हो, कुछ ना कुछ तो आप मिस्टीरियस करते हो, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उनको लगता है कि शायद सिर्फ वो नहीं है आपकी लाइफ में, सिर्फ वो नहीं है आपकी लाइफ में, उन्हें लगता है कोई और भी है, और कहीं ना कहीं कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। हाँ, ये थोड़ी ईगो पर भी बात आई हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से ईगो की बात भी करता है कि कुछ ना कुछ उनकी ईगो को भी हर्ट हुआ हुआ है, ओके। देन वी हैव द इंटेंशंस फॉर यू, पर्सन की इंटेंशंस क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि इंटेंशन उसकी है कि उसको आपको क्लैरिटी देनी है, या आपसे क्लैरिटी उसको चाहिए। कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जहाँ पर क्लियर नहीं हो आप लोग, तो उसको क्लैरिटी आपको देनी है, ठीक है। और कहीं मतलब क्लैरिटी भी ऐसी देनी है कि किसी बात का बुरा लगा है, उस चीज़ की क्लैरिटी देनी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये इंटेंशन है कि शायद आप चीज़ें शायद बहुत स्लो पेस पे चाहते हो, आपको लगता है कि यार थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। बट आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि उनको भी नेक्स्ट लेवल पर जाना है, उनको आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, ठीक है। इंटेंशंस ये हैं यहाँ पर। यहाँ बाय हुक और बाय क्रुक ये पर्सन खुद जीतना चाहते हैं, मतलब जैसे कैसे करके जीत उनकी ही हो, ये उनकी इंटेंशन है। द 6 ऑफ कप्स, हो सकता है ये क्लियर करना चाहते हैं कि भाई इनके जो लव्ड वंस हैं वो या तो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, या उनके बिना ये आपके साथ ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। ये आपको ये क्लियर करना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में इनके लव्ड वंस अब हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, और ये आपको शायद ज़्यादा आगे तक लेकर ना जा पाएँ और इस रिश्ते को प्रैक्टिकल चलाना चाहें, ठीक है। क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि इस इंसान को ये लगता है कि आप बहुत अटैचमेंट में आ जाते हो, बहुत लवी डवी हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप जो है केयरिंग हो जाते हो, और इतनी अटैचमेंट उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। हो सकता है ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हो, या फिर ये क्लियर रखने की कोशिश करते हो चीज़ों को, और आप बहुत इनोसेंस हो, आप बहुत इमोशनल हो, जहाँ पर हो सकता है उसको ये लगता है कि अगर कभी दूरियां बढ़ी तो चीज़ें आपके लिए बहुत वर्स्ट हो जाएंगी, इसलिए वो ये क्लियर रखना चाहते हैं कि वो बहुत अटैचमेंट में नहीं जाना चाहते, ठीक है। इंटेंशन है आपको आपके साथ रिकनसाइल करने की, बट किसी क्लैरिटी के साथ, ओके। देन वी हैव द ब्लॉकेज बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ब्लॉकेज क्या है? ब्लॉकेज है द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड क्या कहता है? वर्ल्ड कार्ड कहता है कि ब्लॉकेज है आप लोगों की बाउंड्रीज। कुछ बाउंड्रीज तो हैं, कुछ लोगों के लिए बाउंड्रीज फैमिली की है, सोसाइटी की है, वर्क की है, एज की है, स्पाउस की है, कुछ तो यहाँ पर बाउंड्री है। द वर्ल्ड कार्ड कहता है डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज आ रही है। वर्ल्ड कार्ड कहता है कि हो सकता है आप दोनों कार्मिक हो सकता है आप लोगों के बीच में कार्मिक जो चेन है वो अब यहाँ एंड हो रही है, और उसके बाद से आप लोगों के बीच में रिश्ता खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि क्लोजर नहीं दिया, या हम दूर क्यों हो गए। क्योंकि कार्मिक है तो कार्मिक कई बार बिना किसी वजह के चले जाते हैं, और ये आपके या उनके लिए लेसन ही है, ठीक है। किसी तरीके का ऐसा ही लेसन आपको या उनको मिलना है जो कि यहाँ पर एंडिंग्स की बात बता रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ब्लॉकेज ये भी है कि आप दोनों कार्मिक हो, ओके। सी द 7 ऑफ वॉन्ड्स है मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर स्ट्रगल है। मैं कहते हैं ना जैसे अगेंस्ट द फ्लो है चीज़ें, सारा कुछ आपके फेवर में नहीं है। दूसरा यहाँ पर कोई इंसान है जिसने अपने आसपास अब बाउंड्री बना ली है, या तो आपने बाउंड्री बना ली है या आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना ली है अपने आसपास, जिसकी वजह से ब्लॉकेज ज़्यादा आ रही है। कोई है जो शायद स्टैंड नहीं ले रहा है, और
किसी ने अब अपने लिए स्टैंड लिया है, ये चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। देखो जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग है, डिफर डिफर बात आ रही है, तो ये अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपने क्या अपने लिए स्टैंड लिया है। अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया तो ये आपके लिए एनर्जी है कि भाई किसी ने अपने लिए स्टैंड लिया, ठीक है। सामने वाले ने अपने लिए स्टैंड लिया हो तो ये उसके लिए बात है कि हाँ भाई ये ब्लॉकेज आ रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं बहुत ज़्यादा ड्रामा या केओस, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन देखा जाए तो 8 ऑफ पेंटिकल है। इंसान जो ये है ये काम ज़रूर करेंगे इस रिश्ते पर, बट जो स्पीड मैंने पहले भी कहा था अभी भी बता दूं, जो स्पीड चाहे शायद आप चाह रहे हो वो इनकी नहीं है, या ये चाह रहे हैं तो वो अभी आपकी नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो पर्सन मुझे बहुत हद तक मेहनत करना चाहते हैं, बट ये टाइमिंग पे नहीं नजर आ रहा, मतलब कि अभी मतलब आज या कल में कोई एक्शन ले ले, ऐसा नजर नहीं आ रहा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, दैट बाउंड्री वाली बात जो मैंने पहले भी बोली है, मुझे लग ही रहा है कि ये इंसान ना पैसा कोई एक ऐसी चीज़ है जो बाउंड्री क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में। तो अभी फॉर श्योर ये पर्सन रेस्ट एंड रिजुवनेशन की एनर्जी में है, रेस्ट एंड रिकन्सिडर की एनर्जी में है। हाँ जी, ये काम ज़रूर करेंगे इस रिश्ते पर, बट शायद अभी ये समय सही नहीं है। ओके, नाउ वी हैव द इमीडिएट फ्यूचर। क्या है आपके रिश्ते का राइट नाउ में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो? तो अभी एक्शन तो है नहीं, तो देखते हैं इमीडिएट फ्यूचर क्या है, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर जो यहाँ पर आ रहा है कैंसेरियंस, दैट इज द स्ट्रेंथ कार्ड, विच मीन्स कि अभी फिलहाल आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, हर्डल्स हैं, स्ट्रेंथ लगेगी आप लोगों के बीच में। देखो स्ट्रेंथ कहाँ लगाई जाती है? सच बोलने में स्ट्रेंथ लगाई जाती है। झूठ तो कोई भी दिल फेंक होकर बोल देता है, सच बोलने में स्ट्रेंथ, जो कि मैंने कहा भी था कि कुछ क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी, बट शायद यहाँ पर आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ स्ट्रगल है। यहाँ पर आउटकम में मुझे अभी ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, पेशेंस की ही एनर्जी है, ठीक है। आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल दूं कि ये इंसान अभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अपने ऊपर हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें कहीं इशू है कि कुछ ना, मैंने बोला ट्रस्ट इशू आ रहे हैं इनको भाई, कर्क राशि, इन्हें ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, ओ ZOBMLJKDNUSPM, आपके आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इन्हें है कि आप उनके साथ कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो, या ट्रस्ट इशू वाली बात आ गई यहाँ पर, या कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे सवाल लेकर बैठे हुए हैं ये। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, आज भी अपने फ़ोन में आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। उन्हें लगता है कि आप कुछ तो कंपेटेबिलिटी है भाई, ऐसा ऐसी बात नहीं है। वाई यू सो मीन, आप बहुत रूड हो जाते हो, कई बार बहुत मीन हो जाते हो। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत चीज़ें छुपाते हैं, ये सारी चीज़ें सच नहीं रखते आपके सामने। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शन, कहीं ना कहीं इनसे भी गलतियाँ हुई हैं और उस चीज़ के लिए थोड़ा सा एम्बेरस है ये इंसान, ठीक है। देन आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड रिमाइंडेड ऑफ यू, तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप होते, देखो आप इनके मन में हो, बट फिर भी कुछ ग्रजेस हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं आती तो है ये बात कि हाँ आपको मन में रखे ना रखें, आपको आपके साथ कनेक्टेड रहे ना रहे, ये चीज़ें घूमती हैं दिमाग में इनकी, ठीक है। नाउ वी हैव द थर्ड पर्सन सिनेरियो एंड द फैमिली सिनेरियो। ओके, थर्ड पर्सन, कर्क राशि, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देखो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्रोमाइज़ चल रहे हैं, एडजस्टमेंट्स चल रही हैं, एंड इस रिश्ते पर मैंने पैसे वाली बात पहले भी कही थी, मैं फिर से कह दूं, कहीं ना कहीं पैसे के रिगार्डिंग इस रिश्ते में जो है ना, आप कह सकते हो सिचुएशन जो है
चलाई जा रही है, ठीक है। और सोसाइटी भी हो सकती है कहीं ना कहीं, इनका पावर, इनकी पोजीशन, इनका पब्लिक इमेज, ये सब की वजह से रिश्ता चल रहा है। दूसरा फैमिली सेक्शन देखते हैं। फैमिली बहुत हर्ट है किसी एक्शन से, फैमिली बहुत हर्ट है आपके अपने आप पर विश्वास से, फैमिली को बहुत टेंशन है कि आप शायद कुछ ज़्यादा खास अब करोगे नहीं, आपने अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा, अब कहते हैं ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख लिया, अब आपने, आपको किसी और की नीड नहीं है, ठीक है। फैमिली एक्शन ले सकती है और ये कुछ लोगों के लिए फरवरी मार्च तक कोई एक्शन आ सकता है, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर द कैंसेरियंस। क्या गाइडेंस है आपके लिए? कर्क राशि, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? आपको टेस्ट, ओ माय गॉड, सी मैं बोल चुकी हूँ, आपको और आपके पार्टनर के इस रिश्ते को टेस्ट किया जा रहा है, इसीलिए इमीडिएट फ्यूचर में भी कुछ भी नहीं आया। सो कुछ ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। 12 की 12 राशियाँ होती हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।